क्वेश्चन 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज 9, 7, 5 एंड 24, 21, 18 आर द सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ऑल्सो फाइंड दैट टर्म। यहाँ पे आपको दो एपीज दिया गया है, ठीक है। एक एपीज का सीरीज है 9, 7, 5 एंड सो ऑन। सेकेंड एपीज का सीरीज गिवन है 24, 21, 18 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि ये दोनों जो एपीज है, इन दोनों एपीज में कहीं पे कोई ऐसा टर्म है जो सेम है, तो हमें उस टर्म का पता करना है कि वो कौन सा टर्म है। और इसी के साथ ऑल्सो फाइंड दैट टर्म, मतलब उस टर्म पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है ये भी मालूम करना है, ठीक है। टर्म निकालना है, टर्म निकालना यानी कि nth टर्म हमें पता करना है। और nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a फर्स्ट टर्म होता है और d कॉमन डिफरेंस होता है। सो इन दोनों एपीज में जो गिवन एपीज का सीरीज है उसमें हम फर्स्ट टर्म एंड पहले कॉमन डिफरेंस को फाइंड करेंगे, ठीक है। एंड इन दोनों एपीज में एक एपीज को यानी फर्स्ट एपीज को nth टर्म के लिए स्मॉल an लेट कर लेंगे और सेकेंड एपीज के लिए कैपिटल an मान लेंगे कि ये हमारा nth टर्म के लिए है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इन फर्स्ट एपीज में जो a है फर्स्ट टर्म है, ये आपको गिवन है 9, 7, 5 यानी कि 9, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड एपीज का फर्स्ट टर्म a गिवन है 24 इक्वल टू 24। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एपीज में भी हमने a लिया फर्स्ट टर्म को, सेकेंड एपीज में भी a लिया, तो ऐसे कन्फ्यूजन होगी। तो इसके लिए a को a डैश बना लेते हैं, ठीक है, या a1 भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ a डैश लिख दिया। a फर्स्ट एपीज का फर्स्ट टर्म 9 हो गया और सेकेंड एपीज का फर्स्ट टर्म जो कि a डैश हमने लेट किया वो 24 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1 इक्वल टू फर्स्ट एपीज में a2 में है 7 माइनस a1 यानी कि 9, माइनस करेंगे तो ये हो गया -2, ठीक है। नाउ सेकेंड एपीज में डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ d को d डैश मान लेते हैं, इक्वल है a2 माइनस a1, a डैश टू a डैश 1 इक्वल टू, तो a डैश 2 सेकेंड एपीज में है 20, 21 देन माइनस a डैश 1 24, ठीक है। सेकेंड एपीज के लिए a में डैश लगा कर लिखेंगे, इक्वल टू माइनस करेंगे तो -3। फर्स्ट एपीज का कॉमन डिफरेंस हो गया -2 और सेकेंड एपीज में कॉमन डिफरेंस है -3। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि दोनों एपीज का nth टर्म एक दूसरे के सिमिलर है। दैट मीन्स फर्स्ट एपीज का nth टर्म मान लिया an इक्वल है सेकेंड एपीज के nth टर्म से। सेकेंड एपीज में a की जगह कैपिटल A लिख लेते हैं एंड ये n, ठीक है। दोनों का nth टर्म एक दूसरे के इक्वल है। अब इनका फॉर्मूला यहाँ पे लेंगे तो a nth, इसके लिए फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, यहाँ स्मॉल a ले लेते हैं प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल है, यहाँ पे भी सेम फार्मूला आएगा, बस डैश लगा देंगे, a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश, ओके। हमें यहाँ पे इन दोनों एपीज का nth टर्म फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे हम पहले n निकालेंगे, ओके। सो यहाँ पे देखो a फर्स्ट एपीज का है, फर्स्ट एपीज में a की जगह पे 9 आ गया प्लस n हमें फाइंड ही करना है, सो n माइनस 1 एज इट इज लिखेंगे इंटू डी, फर्स्ट एपीज का कॉमन डिफरेंस आया है -2 इक्वल टू सेकेंड एपीज में लिख लेंगे a डैश 24 प्लस n माइनस 1 एज इट इज बिकॉज हमें n फाइंड करना है इंटू डी डैश हमने निकाला है -3। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखो n माइनस 1 इंटू -2, सो -2 से पहले n को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, -2 इंटू n इज 2n। अब -1 इंटू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 इज 2 इक्वल टू, सेम यहाँ करेंगे 24 एज इट इज। अब -3 से प्लस n को इंटू कीजिए तो माइनस प्लस इंटू माइनस -3 इंटू n इज 3n, -1 इंटू -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 इज 3, क्लियर। अब वेरिएबल्स वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, डिजिट्स को एक साथ कर देंगे, तो यहाँ पे -2n है, इसे एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ से n वाला टर्म को इक्वल टू के पहले ले आएंगे, ये माइनस का 3n है, इधर आकर प्लस का 3n बन जाएगा इक्वल टू। अब इधर के जो डिजिट्स है उसे इक्वल टू के बाद ले जाएंगे, तो इधर देखो 9 प्लस में 2, तो 9 प्लस 2 11 होता है,
9 बड़ा नंबर प्लस में, सो 9 + 2 करेंगे तो प्लस का 11 होगा। इसे इक्वल टू के बाद लेंगे माइनस का 11 बन जाएगा। एंड यहाँ पे देखो 24 + 3 है, सो 20 + 4 + 3 से ऐड करके लिख लेते हैं 27। देन इधर से 9 + 2 जो प्लस का 11 है इधर आकर माइनस का 11 बन जाएगा। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस यानी कि 3n से 2n को माइनस करेंगे 1n, 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा n। 3 बड़ा है जिसके साथ प्लस, तो प्लस का n हो गया इक्वल टू 27 में से 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16। तो n हमने फाइंड कर लिया, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि n का वैल्यू ऑफ n क्या है तो वो हमने निकाल लिया 16। यानी कि कहने का मतलब दोनों एपीज का जो 16th टर्म है वो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, सो A16 निकाल लेते हैं इक्वल टू n16 हो गया, दैट मीन्स A16 nth टर्म मतलब 16th टर्म पे वो कौन सा नंबर है जिसमें दोनों एपीज एक दूसरे के इक्वल है, ये फाइंड कर लेते हैं। तो A16 इक्वल टू क्या निकलता है, A16 बनेगा A + 16 यहाँ है, सो 15 × t। नाउ A स्मॉल a लिया है फर्स्ट एपीज के लिए, तो फर्स्ट एपीज में A 9 है, सो 9 + 15 × फर्स्ट एपीज में D -2 है। सॉल्व कर लीजिए तो 9 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 9 - 15 × 2 30, दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -21। ठीक है, तो फर्स्ट एपीज में 16th टर्म पे -21 है, सेकेंड एपीज का भी 16th टर्म निकाल लेते हैं जिससे हमें पता चले दोनों सेम है। सो यहाँ पे कैपिटल A लिखेंगे और ये हो गया 16, AN के लिए A16 इक्वल टू सेम होगा A' + 16 की जगह 15 × D'। नाउ A' 24 है प्लस 15 × D' -3 हमने फाइंड किया था। सॉल्व कीजिए 24 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 × 3 = 45, दोनों को माइनस करोगे -21। अब देखो दोनों एपीज में -21 और -21 दोनों सेम है, देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16th टर्म इज द आंसर।